दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अजीम तरीन हीरो 23 नवंबर 1983 को इस जहां फानी से कूच कर गए, लेकिन उनका इंतकाल किस इबरतनाक हालत में हुआ और उनको किस हाल में मिट्टी के हवाले किया गया, ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तमाम वाक़े को एक मशहूर सहाफ़ी ने अपनी आंखों से देखा और फिर ये कहानी मशहूर अदीब अली सुफियान को सुनाई, जिसने इस तमाम वाक़े को अपनी मशहूर फिल्मी सरगश्त फिल्मी अल्फ लैला में बयान किया। उनकी ज़ुबानी वहीद मराद की आखिरी सफ़र की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। वहीद मराद का इंतकाल उनकी मुँह बोली बहन मुमताज़ अयूब के घर हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सितारे वहीद मराद के पास उस वक्त उनका कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। उनकी बेगम सलमा मराद भी छोड़कर कनाडा चली गई थी। वहीद मराद का इंतकाल सुबह तकरीबन 10:30 पर हो गया था। मुमताज़ अयूब ने जब फ़ोन करके वहीद मराद के चचा सलीम मराद को लाहौर आगाह किया तो दोपहर डल चुकी थी। तब तक ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लोग अखबारात के दफातर में फ़ोन करके पूछ रहे थे। फिर ये तस्दीक हो गई कि वहीद मराद की लाश ताबूत में कराची एयरपोर्ट लाई जा रही है ताकि उसे लाहौर पहुंचाया जा सके। कराची एयरपोर्ट पर बहुत से सहाफ़ी जमा हो गए थे। उनमें से एक सहाफ़ी के मुताबिक हम सबसे पहले PIA के कार्गो इंचार्ज से मिले। उस वक्त शाम के 7 बज गए थे। कार्गो इंचार्ज ने बताया कि एक ताबूत आया है और नाम वहीद मराद बताया जा रहा है। वो बोले यकीन नहीं आ रहा था कि ये मशहूर अदाकार वहीद मराद का ताबूत होगा। फिर हम बेचैनी से इंतज़ार करने लगे और हमने देखा कि पुरानी सुजुकी वैन में एक ताबूत पड़ा हुआ है और सवाए ड्राइवर और एक मजदूर के कोई भी वहीद मराद के साथ नहीं था। वहीद मराद की लाश को यूं बेयारो मददगार देखकर हमारे दिमाग शल हो गए कि मशहूर अदाकार जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग बेचैन रहते थे और शहर की सड़कें जाम हो जाती थीं, आज उसकी लाश बेयारो मददगार पड़ी है और किसी को पता भी नहीं कि पुरानी वैन में पड़े ताबूत में वहीद मराद है। हमें ऐसा लगा कि जैसे सड़क किनारे किसी लावारिस शख्स जो दम तोड़ गया हो और पुलिस उसकी लाश को लावारिस करार देकर मुर्दा खाने भेज रही हो। जैसे वहीद मराद नाम का कोई शख्स मौजूद ही नहीं था। ये देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए और हमने वैन ड्राइवर से पूछा कि तुम्हारे साथ किसी ने आने की ज़हमत तक नहीं की? तो ड्राइवर बोला साहब हमको एक साहब ने बोला कि तुम इसे लेकर एयरपोर्ट पहुंचो, मैं पीछे अपनी कार में आ रहा हूं। हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वैन में पड़े ताबूत में वो शख्स है जो कभी अपनी लंबी लंबी गाड़ियों में इन सड़कों पर और इस एयरपोर्ट पर आया करता था, जिसके साथ लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अफसोस कि आज लोग तो क्या उसके सगे भी उसके साथ नहीं थे और ना ही उसकी मुंह बोली बहन जिसके घर वो रह रहा था। मैंने वैन ड्राइवर और मजदूर के साथ मिलकर इस ताबूत को निकाला और कार्गो वजन करने वाले तराजू पर रख दिया। उसका ताबूत समेत वजन 100 किलोग्राम था। तब पता चला कि वहीद मराद साहब कितने कमज़ोर हो चुके थे। मैंने वैन ड्राइवर से कहा कि खुदा के लिए इतना तो बता दो कि वहीद मराद साहब को गुस्ल भी दिया गया है कि नहीं और उसकी नमाज जनाजा पढ़ने की ज़हमत भी की गई है या नहीं। दोनों ने कहा हमने किसी गुस्ल देने वाले को नहीं देखा और ना ही जनाजा वगैरह देखा। मैंने साथी सहाफ़ी भाइयों से कहा पूरे कराची में वहीद मराद साहब की जनाजा नहीं पढ़ा गया, ना ही इसे गुस्ल देने की ज़हमत की गई। चलो चलकर उसकी फातिहा ख्वानी तो पढ़ लेते हैं। तो फिर हमने वज़न करने वाली मशीन पर रखी मैयत की फातिहा पढ़ी। उसके बाद हमने माल बरदार गाड़ी में ताबूत को रखवा दिया जो इसे जहाज़ की तरफ ले गया और इस दौरान वहीद मराद की मुँह बोली बहन के शोहर भी आ गए और एयरपोर्ट के अमले से ताबूत के बारे में पूछने लगे। मैंने उनके शोहर कादर मूसानी से पूछा कि असल बात तो बताएं कि वहीद मराद का इंतकाल कैसे हुआ। तो उसने कहा 1-2 दिन से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी
انہوں نے کہا 3-4 روز پہلے اپنے بیٹے عادل مراد کی سالگرہ کے لیے وحید مراد بہت سا سامان خرید کر میری دکان پر رکھوا گئے تھے، تو میں نے عذرائے مذاق پوچھا کہ وحید مراد صاحب خیریت تو ہے، پہلے کبھی آپ نے اتنا سامان نہیں خریدا، اب کوئی خاص وجہ ہے؟ تو بولے یار کیا پتہ ہے آنے والے سال تک کون زندہ رہے، اس لیے اس سال دل کھول کر بچے کی سالگرہ مناؤں گا۔ ہفتے کے دن تقریباً 10:30 بجے ممتاز ایوب گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی، کہا میرے ساتھ چلیں، وحید کی حالت بہت خراب ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وحید مراد بجلی کے سوئچ کے قریب گرے پڑے ہیں اور ان کا چہرہ زرد ہے۔ میں نے ان کی نبض دیکھی جو چل نہیں رہی تھی۔ ہم نے گھبرا کر ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے آ کر وحید مراد کی موت کی تصدیق کر دی۔ دوستو، اس طرح وحید مراد کی لاش لاہور پہنچائی گئی اور ان کے ہزاروں پرستاروں اور فلمی ستاروں کی موجودگی میں قبر میں اتارا گیا۔ ان کی بیوی ساری جائیداد اپنے نام کر کے انہیں چھوڑ کر کینیڈا چلی گئی تھی۔ جب تک وہ واپس آئی تو وحید مراد مٹی کے نیچے جا چکے تھے اور آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا۔ وحید مراد کی قبر مشہور شخصیات کی قبروں میں سے ایک قبر ہے جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور فاتح خوانی کرتے ہیں، لیکن آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ وحید مراد کی انجانی موت تھی یا خودکشی تھی یا انہیں قتل کیا گیا تھا۔ بہرحال اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔